वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए बढ़ते हैं हमारे खास कार्यक्रम चुनावी वार्ता की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो चुकी हैं। सभी सरपंच पद के उम्मीदवार जनता से नए पुराने वादे कर रहे हैं। इस बीच हमारी टीम ग्राम पंचायत मौलाना पहुंची, जहां सरपंच पद के उम्मीदवार मधु गोवर्धन पाटीदार चुनावी मैदान में खड़ी हुई हैं। जब हमने उनसे विकास की बात पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि गांव में वैसे तो कई प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर जनता उन्हें सरपंच पद के लिए चुनती है तो गांव के विकास में 4 चांद लगा दिए जाएंगे। गांव की जनता को शासन द्वारा चल रही धार्मिक यात्रा पर ले जाया जाएगा, साथ ही गांव का मुख्य द्वार बनाया जाएगा। गांव के सौंदर्यीकरण को लेकर भी खास कदम उठाए जाएंगे। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, चुनावी वार्ता में आपका स्वागत है। और गांव की चौपाल सजी हुई थी तो हमने सोचा गांव वालों, वो जो वोटर हैं, उनसे बात कर ली जाए। किन मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है, गांव के लोगों को आपस में चर्चाएं कर रहे थे, तो हमने सोचा यहाँ रुककर हमारी गाड़ी रुकी और हमने सोचा कि यहाँ चर्चा की जाए कि गांव में कौन कौन से विकास के काम इस बार हुए हैं और जो मतदाताओं का मतदाता जो यहाँ के हैं उनके बीच में कौन कौन सी चर्चा चल रही है कि कौन कौन से विकास के काम होना चाहिए, किस प्रकार के पूर्व में काम हो चुके हैं, जो सरपंच रहे यहाँ कर उन्होंने कौन कौन से विकास किए गए हैं। तो हमने सोचा यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, चुनाव चौपाल सजी हुई है, तो हम भी यहाँ थोड़ी चर्चा कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका नाम बताएं पूरा। मेरा नाम दिनेश पाटीदार है। दिनेश जी, मुझे बताएं कि आप जब अपना वोट इस बार डालेंगे तो कौन से विकास के मुद्दे होंगे आपके पास? जो भी गांव में जो भी विकास के मुद्दे जो भी बचे हैं उनको सब करवाएंगे पूरे, और उसके लिए अपन वोट डालेंगे हम। तो नल हो गया, सड़क हो गई, पानी हो गया, ऐसी कोई सी योजना है जो आपने सोची कि भैया मैं खेत सड़क योजना के लिए वोट डालूंगा, या फिर मैं पेंशन योजना के लिए वोट डालूंगा, मैं बेरोजगारी जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसको जो खत्म करेगा उसे वोट डालूंगा? रोड भी बची है उधर बार बार की, और जो गांव में खेत उधर रोड जो जिसके परेशानी आती है उनको भी पूरा करवाएंगे अपन। ये बोल रहे हैं कि जो रोड बचे हुए हैं उन पे जो भी उम्मीदवार चुन के आएगा वो जो काम करेगा उसी पे हम वोट डालेंगे। नमस्कार बाबूजी, राम राम। भाई साहब ये युवा हैं और इनसे जानकर लेते हैं कि ये इस बार अपना पहला वोट डालने जा रहे हैं आप? अच्छा। तो युवा है, इनसे हम जानकर लेते हैं, वोट पहले डाल चुके हैं तो कौन कौन से इनके पास विकास के मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका पूरा? सुनील जी पांचाल। सुनील जी पांचाल, मुझे बताएं कि इस बार आप कौन से मुद्दे पर वोट डालने वाले हैं? हमारा ये मुद्दा है कि गांव का विकास हो, और गांव का विकास ऐसा हो कि जो इस चीज नव युवक और हर व्यक्ति इस चीज को समझे कि अपने को क्या काम बाकी बच चुका है। हमारा गांव में जो काम विकास नहीं हो रहे हैं उन चीजों को अपनो विकास करना है। जैसे हमारा ग्राउंड का मैदान है, क्रिकेट के लिए हमें बहुत मैदान के लिए जरूरत पड़ती है, उस मैदान के लिए विकास करना है। दूसरी बात, हमारा गांव में जो एक गेट बनाना है, वो गेट बनाने के लिए हमें विकास करना है। यहाँ जो चीज़ें बहुत सी ऐसी छूट गई है कि जो हमारे विकास में बहुत सी चीज़ नहीं हो पाई है, वो चाहते हैं कि आजकल जो नए सरपंच बने हैं उन चीज़ों को विकास करने के लिए वो आगे बढ़ते जाए। तो इनका सीधा सा कहना है कि विकास के मुद्दे पे जो काम करेगा हम ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे इस बार। और बड़ी बात की, जिस प्रकार से सोचते हैं लोग बाग कि धोनी बन जाए या विराट कोहली बन जाए, तो उन्होंने कहा कि इस गांव में खेल ग्राउंड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि गांव के जो लोग हैं, मतलब युवा हैं या बच्चे हैं, वो खेल पाए और एक नई उम्मीद की किरण ले सकें। नमस्कार सर, राम राम बाबू जी। मुझे बताएं आप कि आपने काफी बार वोट डाला है और विकास भी गांव में हुआ है, तो इस बार आप जब वोट डालने जाएंगे, ये कोविड के बाद कोरोना काल चला गया, उसके बाद अब वोटिंग हो रही है, तो आपने वो दौर भी देखा है, पिछला दौर भी देखा है, तो इस बार आप कौन से विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे या कुछ और? यही गांव का विकास है, जो रोड बचे वो बनाना, और ग्रामीण क्षेत्र में अपने खेत जोड़ो वाली जो योजना है वो रोड बनवाना, और तालाब का गहरीकरण करवाना, और जो भी रोड बची है, नाली जो बड़ी नाली है गांव में वो भी सब टूट फूट गई है, वो भी बनवाना है। बस इसी के लिए वोट डालेंगे। कहना चाह रहे हैं सीधा सा कि रोड के लिए वोट होगा, खेत सड़क योजना के लिए वोट डालेंगे, मतलब जो इन सभी मुद्दों पे काम करेगा हम उसे ही प्रत्याशी चुनेंगे इस बार। नमस्कार सर। गोपाल आचार्य। गोपाल आचार्य जी, हमें बताएं कि आप जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में कौन कौन सी ऐसी संभावना रहेगी कि मुझे इस विकास के मुद्दे पे या किसी और मुद्दे पे वोट डालना है? हमको वोट डालना है कि अपने सौर ऊर्जा प्लेट भी डलानी है, गांव गांव में हर चौराहे पे डालना है, और गांव का विकास
जरूरी करना है अपन को। जैसा अगर गरीबों का मकान नहीं है तो उसका पूरा करवाना है मकान, हर गरीब का पूरा कराना है मकान। क्या आपके गांव तक जल नल योजना पहुंची है? हाँ पहुंचे ही नहीं, बिल्कुल सब तक पहुंची है। अगर जहाँ नहीं पहुंची है उसे पहुंचाना है सब जगह। अपने गांव में गरीब लोगों के पास कुटीर योजना मतलब पक्का मकान मिला है? आपने कहीं देखा है ऐसा कुछ? हाँ मिला है ना, बाकी कई लोग के पास नहीं है तो वो पूरा करेंगे मकान। और जो चयनित में नहीं है उसको चयनित में नाम बढ़ा कर पूरा करेंगे उनका नाम ही। तो ये है हमारे पास बाबूजी। राम राम बाबूजी। और इस समय जब आप वोट डालेंगे तो आप कौन से मुद्दे पे वोट डालेंगे? क्योंकि आपका वो दौर था जवानी का जब आप पाँव में कीचड़ यहाँ तक पहुंच जाता था और जाने के रास्ते नहीं हुआ करते थे, और अब दौर आ गया है 21वीं सदी का। तो आप क्या चाहते हैं कि बालिकाएं पूरी तरह से पढ़ पाएं, स्कूल हो गांव गांव में, और लाइट्स हो, बिजली पानी, ये सारी समस्याएं देखी आपने, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार किस मुद्दे पे वोट डालेंगे आप? लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल भी चाहिए, और प्रधानमंत्री को जो दे रहे हैं कुटीर वो भी देंगे पंचायत से, और जो गरीबों को लोन यहाँ से बैंक से दिलवाएंगे उद्योग धंधा करवाने के लिए, इसलिए वो विकास के लिए वोट देंगे। और रोड गांव से कुएं तक रोड बनाना वो भी है, और गांव में जितना काम बाकी बचे हैं वो भी करवाना है। तो बाबूजी का सीधा सा कहना है कि गांव में जो भी काम बचे हुए हैं हम उसी मुद्दे पे वोट डालेंगे, चाहे वो खेत सड़क योजना का हो गया, चाहे बालिकाएं जो गांव में पढ़ नहीं पाती है उनकी स्कूल की योजना है कि कम से कम स्कूल 12वीं तक हो या कॉलेज हो स्कूल में, ताकि बालिकाएं पूरी शिक्षा प्राप्त कर सके। हमारे साथ युवा उम्मीदवार हैं जो इस बार खड़े हुए हैं, इनकी पत्नी यहाँ से प्रत्याशी है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास कौन कौन से ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर वो अ, भ्रमण कर रहे हैं और वोट की मांग कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका पूरा नाम बताएं मुझे। गोवर्धन पाटीदार। गोवर्धन जी, मुझे आप पूरा बताएं कि इस बार आपके पास विकास के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप चुनावी यात्रा कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आप कौन कौन से विकास करके गांव वालों को देंगे? विकास के मुद्दे तो हजार हैं, लेकिन कार्य वही कर पाएंगे जो सरकार की योजनाएं आती है, सरकार के समक्ष सब कार्य करेंगे। उसमें विकास में है नल जल योजना, घर घर पानी पहुंचाना, सड़क गांव सड़क खेत सड़क योजना को जोड़ना है, गांव में टूटी फूटी सड़कों को मरम्मत करना है, और गांव के विकास में शिक्षा, लाइट, पानी, और गांव में कुटीर और प्रधानमंत्री योजना जो आवास योजना चल रही है उनमें सबका नाम सिलेक्ट करके उन्हें घर घर योजना पहुंचाना है। और सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए ही हम प्रयासरत हैं कि हम ये सरपंच का पद हम चुन के हम निकलें, और गरीबों के लिए ही हम संघर्ष कर रहे हैं।